ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आबू रोड स्थित जीवी मोदी रूरल हेल्थ केयर सेंटर में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्टिक एंड अवेयरनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसके उद्घाटन के लिए नोएडा से ICMR की डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी सिंह समेत कई प्रख्यात डॉक्टर्स आबू रोड पहुंचे। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्टिक एंड अवेयरनेस सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी देने और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए शांतिवन परिसर के ज्ञान मोती मेडिटेशन हॉल में कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK संतोष दीदी, ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता जी, उपाध्यक्ष BK डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, कार्यकारी सचिव BK डॉक्टर बनारसी लाल जी, संस्था के सूचना निदेशक BK करुणा भाई, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक BK हरिलाल भाई, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के अध्यक्ष BK मोहन सिंघल भाई समेत माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल का विशेष दल मौजूद रहा। अपने आप से कहते हैं कि अपना स्वयं को आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डिजीज की जो संभावना है उसको कम कर सकते हैं। तो उसको लोग इंटरवेंशन को, अवेयरनेस को इंटरवेंशन नहीं मानते, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत बड़ा इंटरवेंशन है। तो धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव का, जिन्होंने हमको डॉक्टर अशोक मेहता से जोड़ा और इस ब्रह्म कुमारी समाज से जोड़ा। पिछली बार जब आए थे माउंट आबू में, सर ने पूरा इंतजाम करके और सारे स्टाफ को हम लोग को मौका दिया कि हम उनको बताएं कि हमारा विजन क्या है और हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो सर ने तो स्क्रीनिंग के बारे में कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन के बारे में, तो कहते हैं लेकिन 50% लेकिन ना एक के साथ एक फ्री मिला, तो मेरे साथ में मेरे हस्बैंड फ्री में मिले हैं। उन्होंने कहा कि फिर हम लोग खाली यहाँ स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं करें, इसको हमको प्रिवेंशन के तौर पे इसको आगे बढ़ाएं। और प्रिवेंशन जो है जैसा बताया कि ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे और कोई कैंसर हो, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, या डायबिटीज हो, वो सारे एक कॉमन थ्रेड से जुड़े हुए हैं। रात में देखिए हर जगह सड़कों में, घरों में, बिल्डिंग्स में, रेलवे स्टेशन में, अस्पतालों में, हर जगह लाइट जलती रहती तेजी से। तो वो हमारी दिनचर्या खत्म हो गई और उसका दुष्परिणाम आप सोच सकते हैं। जो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं महिलाएं, उनको स्तन कैंसर का रिस्क 3 गुना ज्यादा है बनस्पति उन महिलाओं के जो 6 से 8 घंटे अच्छी निद्रा पालन करती हैं। लेबोरेटरी यहाँ हम शुरू करेंगे और अशोक भाई को पूरा सहयोग देंगे। आज के इस प्रोजेक्ट के लिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, दादियों की ओर से, बाप दादा की ओर से आप सभी भाई बहनों को और गेस्ट को हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे लेडीज में होते हैं वो वेस्टर्न फिलोसफी के अनुसार नहीं होते हैं। वेस्ट में जितने भी ज्यादा लोग ब्रेस्ट कैंसर वाले से पीड़ित होते हैं, या तो उनकी शादी नहीं होती है, या उनको बच्चे नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। मगर हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान में 3, 4, 5 बच्चों होने के बावजूद भी गांव की महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसकी क्या वजह हम नहीं जानते हैं। तो शायद अगर हमने इसके साथ में, जैसे आपने 1 से 4, 5 से 1000 सिस्टरों को जोड़ा है, उनका स्क्रीनिंग किया है, तो 50-100 गांव के भी लोग का अगर हमने स्क्रीनिंग किए तो शायद पता चलेगा कि इन 2 पॉपुलेशन में क्या फर्क हो सकता है। तो अभी ये जो खास हॉस्पिटल खोली गई है, इसका सबको बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। हम चारों तरफ देखते हैं कि ये बीमारी कितनी जोर शोर से बढ़ रही है।
ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्टिक एंड अवेयरनेस सेंटर ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव बीके निर्वैर भाई जी, ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम और ब्रह्मा कुमारी मेडिकल प्रभाग के इस पहल से यहाँ के गरीब और वंचित लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को डायग्नोस और प्रिवेंशन करने का लाभ मिल सकेगा। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज और साध्वी भगवती सरस्वती जी के साथ जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। दीदी ने संतों के साथ वृक्षारोपण किया और गाय का वंदन कर पर्यावरण और सामाजिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की और सभी संतों को ईश्वरीय सौगात और प्रभु प्रसाद प्रदान किया। तो वहीं वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी ने भी संतों को सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा सुषमा दीदी ने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी से विशेष मुलाकात की। इस मुलाकात में सुषमा दीदी ने राज्यपाल जी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरीय सौगात और प्रभु प्रसाद भेंट किया और समाज में नैतिकता, शांति और आध्यात्मिकता के प्रसार पर चर्चा की। सुषमा दीदी के साथ बीके चंद्रकला दीदी, बीके जयंती बहन, बीके एकता बहन और बीके पारस भाई भी मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण त्योहार है जो श्री गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा इस दिन विशेष श्रद्धा और धूमधाम से की जाती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित करते हैं। इस दिन घर घर में विशेष पूजा अर्चना होती है जिसमें गणेश जी को फूल, फल और विशेष पकवान जैसे मोदक और लड्डू अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण गणेश जी के भजन कीर्तन और आरती करते हैं और सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य का प्रतीक मनाते हैं। गणेश चतुर्थी हमें एकता, शांति और सामूहिक समर्पण का संदेश देती है। यह त्योहार न केवल धार्मिक अपितु सांस्कृतिक उत्सव भी है जो समाज में खुशियां और भाईचारे का संचार करता है। इन्हीं मूल्यों के साथ गणेश चतुर्थी का सुंदर पर्व पूरे भारत में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर बड़ी श्रद्धा और भाव से मनाया जा रहा है। सबसे पहले इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने श्री गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला और उनकी तरह जीवन जीने की प्रेरणा दी। आंखें छोटी है, कान बड़ा सुपड़ा जैसा है, हाँ नाक कैसा है, नाक सूंड जैसा है, तो ये सब क्या है? प्रतीक है। तो देखो सूंड जो है वो सारा काम करता है। वो सूंड से पेड़ भी उखाड़ लेता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लेता है और उस सूंड से वो छोटी सी सुई भी उठा सकता है। इतना उसमें ताकत है। कार्यक्रम में श्री गणेश के बाल रूप की एक सुंदर झांकी सजाई गई जो सभी दर्शकों को आकर्षित करने वाली थी। छोटे बच्चों ने इस अवसर पर एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की जिसे सभी उपस्थित भाई और बहनों ने बहुत सराहा। इस भव्य आयोजन में उपस्थित सभी ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और गणेश चतुर्थी के पर्व की खुशी में शामिल हुए। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो।
ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी और राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु बहन की उपस्थिति में हुआ। अब खबरें शिक्षक दिवस से जुड़ी हुई। सबसे पहली खबर भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र की है, जहां शिक्षाविदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी ने सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षक समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता के प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं। तो वहीं बीके डॉक्टर रविंद्र भाई ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स और सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में योग और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका सभी ने आनंद लिया। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा हमारा श्रेष्ठ और सर्वोच्च शिक्षक है। अगर परमात्मा की श्रीमत या श्रेष्ठ शिक्षाओं से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, तो इस धरती पर आप मास्टर शिक्षक हैं, परमात्मा के ही स्वरूप में हैं। आप सब उसी रूप में हैं जो अनेक आत्माओं के जीवन का निर्माण करने वाले हैं। जिस दिन हमने शिक्षा की नौकरी ज्वाइन की, जिस दिन हमने सेवा भाव से कहीं पढ़ाना शुरू किया, उस दिन से भगवान ने मुझे एक एडिशनल काम दे दिया कि आपको अब देश का भविष्य संभालना है। ऐसे ही बिलासपुर के हेमूनगर स्थित ओम शांति कॉटेज में शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षा में आध्यात्मिकता का महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा बहन ने कहा, एक शिक्षक वह कुम्हार है जो नन्ही प्रतिभाओं को आकार देकर समाज का निर्माण करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैरियर पॉइंट के प्रिंसिपल फरहान अहमद और होली क्रॉस स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर क्लैरिटा डिमोली जी ने शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। तो वहीं बीके छाया बहन ने मन की शक्तियों का महत्व बताया। कार्यक्रम में 25 स्कूलों के 88 शिक्षकों की उपस्थिति में बच्चों ने नृत्य और नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में राजयोग ध्यान और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। सभी अतिथियों को श्रीफल, सर्टिफिकेट और मिठाई देकर सम्मानित किया गया तथा राजयोग के अभ्यास के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। रतलाम के डोंगरनगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र में भी शिक्षक दिवस पर शिक्षक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इप्का लेबोरेटरी के प्रेरक ट्रेनर डीपी अंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी, बीके गीता दीदी, बीके आरती दीदी और अन्य शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर डीपी अंजन जी ने कहा कि शिक्षक सदैव समाज का निर्माण करते हैं और इस कार्य में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। बीके सविता दीदी ने शिक्षा को अंधकार में प्रकाश समान बताया और कहा कि शिक्षक छात्रों में आत्मविश्वास और सद्गुणों का सिंचन करते हैं। कार्यक्रम में राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। ऐसे एमपी के नामली में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नामली के एक्सीलेंट ITI कॉलेज में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ITI कॉलेज के संचालक असलम मंसूरी ने गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश के महत्व पर प्रकाश डाला। तो वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता बहन ने कहा कि शिक्षक देश का भविष्य निर्माता है। इस कार्यक्रम में इंजीनियर मुकेश परमार, विशाल शर्मा, सुरेश जी और सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बतौली क्षेत्र में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो, सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या दीदी, वरिष्ठ नागरिक कैलाश गुप्ता, स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल राजेश गुप्ता और सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश गुप्ता उपस्थित थे। बीके विद्या दीदी ने शिक्षा के मूल उद्देश्य, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक शिक्षा के महत्वता पर प्रकाश डाला। विधायक राम कुमार टोपो ने शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देते हुए सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और पौधे देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन राजयोग ध्यान के साथ हुआ।
एमपी छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र में टीचर्स के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा बहन ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक न केवल बच्चों को प्रेरित करता है बल्कि उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा देता है। कार्यक्रम में छतरपुर एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल SK उपाध्याय, सीनियर स्कूल के हेडमास्टर ओम प्रकाश प्रजापति और अन्य शिक्षकों को सम्मानित किया गया। SK उपाध्याय ने कहा कि ईश्वर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले व्यक्ति को शिक्षक बनाते हैं। इसी के साथ शिक्षकों ने संकल्प लिया कि वे बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्य भी सिखाएंगे। समारोह के अंत में सभी शिक्षकों ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया। राजस्थान भरतपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर बीके बहनों को किया गया आमंत्रित। बीके बहनों ने शिक्षकों को तिलक, पटका और ईश्वरी सौगात देकर किया सम्मानित। मुख्य वक्ता बीके बबीता बहन ने शिक्षक दिवस के महत्व पर डाला प्रकाश। प्रवीणा बहन ने राजयोग मेडिटेशन का कराया अभ्यास। सीनियर सेकेंडरी DPS स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू मलिक ने बीके बहनों को पटका पहनाकर और मोमेंटो प्रदान कर किया सम्मानित। कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग 40 सदस्यीय स्टाफ और बीके संजय भाई भी रहे उपस्थित। ऐसे ही राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पंचशील स्कूल, कृष्णा स्कूल, ढोलकिया स्कूल और सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल के शिक्षकों को किया गया सम्मानित। गुजरात जोन की डायरेक्टर राजयोगिनी बीके भारती दीदी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। राजयोग शिक्षिका बीके किंजल दीदी ने ज्ञान और बुद्धि के महत्व पर डाला प्रकाश। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू बहन ने मधुर शब्दों में किया स्वागत और राजयोग मेडिटेशन का कराया अनुभव। सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य सोनलबेन फल्दू ने ज्ञान और अच्छे मूल्यों का संकल्प दोहराया। अंत में भारती दीदी ने सभी शिक्षकों को दिए उपहार और मोमेंटो। उड़ीसा के संबलपुर स्थित शिव दर्शन भवन में शिक्षक दिवस पे कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व NCERT निदेशक सेवक त्रिपाठी जी रहे मुख्य अतिथि। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 53 शिक्षकों ने लिया भाग। बीके दीपा बहन ने संस्था का संक्षिप्त में दिया परिचय। सेवक त्रिपाठी जी ने शिक्षा के महत्व पर डाला प्रकाश। संबलपुर 6 के अध्यक्ष कुलप्रीत हुरा ने लॉयंस क्लब और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों की सराहना। बीके पार्वती दीदी ने शिक्षकों को प्रमाण पत्र और शॉल देकर किया सम्मानित। MP के सारणी में शिक्षक दिवस पर राष्ट्र निर्माण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। मुख्य अतिथि प्रधान सरकारी कॉलेज बागडोना डॉक्टर रश्मि राजक, इंचार्ज प्रधान सरकारी बॉयज स्कूल शंकर भंडारी, इंचार्ज प्रधान सरकारी गर्ल्स स्कूल अंजनी भालेकर ने भी अपने विचार किए प्रस्तुत। मुख्य वक्ता बीके मंजू बहन ने नैतिक मूल्यों के महत्व पर दिया जोर। कार्यक्रम के समापन पर शिक्षकों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को नशा मुक्त बनाने का लिया संकल्प। इस कार्यक्रम में बीके सुनीता, बीके नंद किशोर, बीके अनीता, बीके शारदा और बीके सविता समेत कई सदस्य भी रहे उपस्थित। राजस्थान टोक राजयोग भवन में शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के मार्गदर्शन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीताराम गुप्ता, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल मीना और जिले के कई शिक्षकों ने लिया भाग। टोक सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्पणा दीदी ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं और कहा कि बच्चों को हर क्रिया से सीख मिलती है, इसीलिए हर क्रिया को सोच समझकर करना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसरिया ने मानव मूल्यों को सशक्त बनाने की बात। ऐसे कर्नाटक के गदग में समिति के लोगों द्वारा गणेश चतुर्थी मनाई गई। लोगों को गणेश जी का आध्यात्मिक संदेश देने के लिए बीके जयंती दीदी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि देवता बनने के लिए हमें गणेश जी के सभी गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। बड़े कानों से अधिक सुनो, तेज दिमाग वाले बनो और चूहे पर बैठने के लिए सभी विकारों पर विजय प्राप्त करो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।